हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं डिस्कस करूंगा झारखंड के आदिवासियों के बारे में, जिसके बारे में कड़िया मुंडा जी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ बताया है। कड़िया मुंडा जो है वो लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और खूंटी के पूर्व सांसद और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। तो इन्होंने आदिवासियों को लेकर कुछ बातें कही हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा न्यूज़, आइए बिना किसी देरी के इसे देख लेते हैं। तो अभी नहीं जागे हम लोग तो किताबों में ही रह जाएंगे आदिवासी, ऐसा कड़िया मुंडा ने कहा। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह खूंटी के पूर्व सांसद पद्मश्री कड़िया मुंडा ने कहा है कि जिस तरह आदिवासियों के अधिकारों पर कब्जा हो रहा है यह ठीक नहीं है। यह लड़ाई आदिवासियों को जागृत करने के लिए है। अभी भी आदिवासी जागृत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी आदिवासी को किताबों में पढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम किताबों में पढ़ेंगे कि एक समुदाय था, जंगलों में रहते थे, आदिवासी इतिहास हो जाएंगे। अगर इसको जीवित रखना है तो जनजातीय समाज से दूसरे धर्म में जाने वालों को आरक्षण देना बंद करना होगा। श्री मुंडा रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित डी लिस्टिंग रैली में बोल रहे थे। इसका आयोजन जनजातीय सुरक्षा मंच की झारखंड शाखा ने किया। कड़िया मुंडा ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार ने रैली में आने वाले लोगों को कई स्थानों पर रोक लिया। इससे वर्तमान राज्य सरकार की मंशा में खोट दिखता है। सरकार किसी समुदाय विशेष की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि जनजातीय से दूसरे धर्म में जाने वालों का आरक्षण बंद करने की उठी मांग और मांगों को लेकर दिल्ली में होगी डी लिस्टिंग रैली, जुटेंगे 5 लाख आदिवासी। ठीक है, तो मांगों को लेकर दिल्ली में होगी डी लिस्टिंग रैली जिसमें जुटेंगे 5 लाख आदिवासी। धारा 342 में संशोधन हो, ये भी कड़िया मुंडा ने कहा। तो श्री मुंडा ने कहा है कि जो काम आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। अब एकजुट होकर हमें सरकार को बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं। संविधान की धारा 342 में जो लिखा है उसमें संशोधन करना होगा। आरक्षण केवल जनजातीय को ही मिलना चाहिए। धर्म बदलने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोगों को दिल्ली जाना है। इसमें 5 लाख आदिवासी जुटेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा भाषण हुआ था वो रांची के मोरहाबादी मैदान में डीलिस्टिंग रैली जो आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग जो है वहाँ पे जुटे थे। तो यही संबोधित करते हुए कड़िया मुंडा जी ने आदिवासियों को अपने आप को बचाने के लिए और किस तरह से वो अपने को बचा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की। नहीं तो उनके अनुसार है कि अगर हम लोग ने अभी कदम नहीं उठाया तो हम सिर्फ किताबों और इतिहास में ही रह जाएंगे। तो इनके अनुसार जो है वो झारखंडियों, मतलब कि जो आदिवासी जो है, जो पूर्व से आदिवासी हैं, उनको ही जो है आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो धर्म परिवर्तन करके आदिवासी समाज से जुड़ रहे हैं, उनको यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ इनके द्वारा जो धारा 342 है इनमें संशोधन होना चाहिए। अब धारा 342 क्या है इसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में लिखा गया है कि 342(1) में कि राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदाय के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातीय समझा जाएगा। ठीक है, और दूसरा 342(2) में कि संसद कानून द्वारा खंड 1 के तहत जारी अधिसूचना के निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों को
किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के हिस्से या समूह को शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के तहत जारी अधिसूचना को छोड़कर उक्त खंड किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी 342(1) में जिस भी जनजाति को शामिल किया जाएगा, उसी के तहत जो है वो खंड 2 में भी कानून द्वारा जो है इसे पारित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है वो कड़िया मुंडा जी ने कहा है कि इसे जो है वो इसमें बदलाव होना चाहिए और किसी दूसरे को आदिवासी समुदाय में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इसी के लेकर वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे जो है करीब 5 लाख आदिवासी भी वहाँ पे शामिल होंगे। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तो जब वो दिल्ली जाएंगे वहाँ पे क्या मामला पूरा होगा, उसके बाद ही हमें सारे अपडेट्स पता चलेंगे। तो इस न्यूज़ में आज इतना ही। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।